मेरे प्यारे भारतवासियों, आज हम सभी भारतीयों को 76वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर आपको, आपके परिवार को, आपके आत्मीयजनों को, स्वजनों को, परिजनों को और मित्रों को ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। यह दिन न केवल हमारे संविधान के अंगीकरण का उत्सव है, बल्कि यह हमारे देश की 1947 से लेकर 2025 तक की प्रगति पर गर्व करने का अवसर भी है। आज का भारत जो 1947 में गरीबी और चुनौतियों से घिरा हुआ था, 2025 में आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में शक्ति के साथ अग्रसर हो रहा है। चाहे क्षेत्र किसी का भी हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, सुरक्षा का हो, स्वावलंबन का हो, विज्ञान और तकनीकी प्रगति का हो, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, विदेशी निवेश, विदेशी मुद्रा भंडारण, किसी का भी क्षेत्र हो, इसमें हमने सन 47 से लेकर 2025 तक आते आते कई गुना प्रगति करी है और प्रगति लगातार हो रही है। यह सब संभव हुआ हमारे संविधान, हमारे नेताओं और हम सभी भारतीयों के अथक प्रयासों के कारण। आइए अब हम इस गणतंत्र दिवस पर अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाएं और एक उज्जवल भविष्य की दिशा में काम करने का संकल्प लें। स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों में 1947 से लेकर 1960 की अगर बात करी जाए तो स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद भारत ने गरीबी, अशिक्षा, बुनियादी ढांचे की कमी और आर्थिक अस्थिरता जैसी कई चुनौतियों का सामना किया। लेकिन हमारे नेताओं जैसे महात्मा गांधी जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, सरदार पटेल जी, नेहरू जी की दूरदृष्टि ने हमें एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए प्रेरित किया। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से कृषि, उद्योग और शिक्षा के क्षेत्र में विकास की नींव रखी गई। हरित क्रांति ने भारत के खाद्यान्न संकट से उबरने में मदद करी। आईआईटी और एम्स जैसे संस्थाओं की स्थापना ने भारत में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के युग की शुरुआत करी। अब हम अगर आर्थिक सुधारों पर अपनी दृष्टि डाल लें तो 90 के दशक के आते आते 1990 का दशक भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस समय भारत ने वैश्विक बाजारों के लिए अपने द्वार खोले और आर्थिक उदारीकरण की दिशा में कदम बढ़ाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे नेताओं के नेतृत्व में भारत में तेजी से आर्थिक विकास हुआ। आईटी सेक्टर का उदय और तकनीकी की नवाचार में भारत की भागीदारी ने हमें वैश्विक मानचित्र पर स्थापित किया। वहीं 21वीं शताब्दी आते आते नए शताब्दी में भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनकर उभरा। अंतरिक्ष अनुसंधान में चंद्रयान और मंगलयान जैसी उपलब्धियों ने भारत की तकनीकी क्षमता को साबित किया। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्किल्ड इंडिया जैसी योजनाओं ने युवाओं और उद्यमियों को एक आधुनिक और डिजिटल भविष्य गढ़ने का अवसर दिया। 2014 के बाद हम देखें तो भारत के विकास का एक नया युग आरंभ हुआ। इन हाल के वर्षों में सरकार ने समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित किया है, जिससे विकास की किरण देश के हर कोने तक पहुँचे। स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वल योजना, आयुष्मान भारत जैसी पहले देश के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बना रही हैं। बुनियादी ढांचे के विकास जैसे हाईवे, रेलवेज, स्मार्ट सिटीज़ ने भारत को विश्व मानचित्र पर एक नई पहचान दी है। 2025 के भारत की बात अगर करी जाए तो आज हम एक नए युग के द्वार पर खड़े हुए हैं। भारत की
अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन के आसपास बढ़ने की ओर अग्रसर है। हरित ऊर्जा, डिजिटल परिवर्तन और आधुनिकी तकनीकियों के क्षेत्र में हमारी प्रकृति ने हमें नवाचार का वैश्विक नेता बनने का सपना दिखाया है। हाल ही में G20 की अध्यक्षता ने यह साबित कर दिया कि भारत वैश्विक मंच पर नेतृत्व करने में सक्षम है। प्रिय साथियों, 1947 से लेकर 2025 तक की यह यात्रा हम भारतीयों की मेहनत, लगन और संकल्प का परिणाम है। हमारे देश, हमारी इस प्रकृति का श्रेय हमारे संविधान को जाता है, जो हमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का अधिकार देता। अब हम अगर बात करें शिक्षा के क्षेत्र की, कुछ क्षेत्रों की मैं बात कर लेता हूं आपके सामने। शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात करी जाए तो 1947 में जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारे देश की साक्षरता मात्र 12% थी, 12%। आज भारत की साक्षरता दर 77% हो चुकी है। स्वतंत्रता के समय में हमारे पास 20 विश्वविद्यालय हुआ करते थे। 2025 तक आते आते हमारे पास 1100 प्लस के आसपास यूनिवर्सिटीज़ और 42,000 से ज़्यादा कॉलेज स्थापित हो चुके हैं। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत 10 करोड़ से अधिक छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा पहुंचाई जा रही है। व्यापार और वाणिज्य की बात करी जाए, ट्रेड एंड कॉमर्स की, तो भारत का वैश्विक बाजार केवल $1.27 अरब का था। ये 1947 की स्थिति थी। 1947 में भारत का वैश्विक बाजार व्यापार केवल $1.27 अरब का था। लेकिन आज की बात करी जाए 2025 में भारत का कुल वैश्विक व्यापार $1.5 ट्रिलियन से अधिक है। मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत भारत में 90,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स की शुरुआत हो चुकी है। 1947 में जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडारण शून्य था, लेकिन 2025 में यह मुद्रा भंडारण $600 अरब के आसपास है। कभी इससे आगे ज़्यादा होता है, कभी इससे कम होता है। दैट्स डिपेंड अपॉन द मार्केट पोजीशन। जहाँ तक जीडीपी की ग्रोथ की बात करें, भारत की जीडीपी 1947 में मात्र 2.7 लाख करोड़ रुपए की थी। वहीं आज 2025 में भारत की जीडीपी 272 लाख करोड़, लगभग 100 गुना ज़्यादा हो गई है, यानी कि $3.5 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है। और शीघ्र ही हमारा अंदाज है और हमारी पूरा संभव प्रयास रहेगा कि ये हमारी जीडीपी $5 ट्रिलियन के आसपास पहुंचे। 1951 के आर्थिक सुधारों के बाद औसत वार्षिक विकास दर 6 से 7% रही है, जबकि सभी अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाएं या तो माइनस में जा रही हैं या अगर प्लस में जा रही हैं तो बहुत कम तेज़ी से जा रही हैं। वहीं भारत 6 से और 7% के बीच में ग्रोथ कर रहा है। इससे ऐसा लगता है कि हम शीघ्र ही विश्व के तीसरी या चौथी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। हाँ, ये बात दूसरी है कि अमेरिका की बात करें या चाइना की बात करें तो चाइना और अमेरिका हमसे बहुत आगे है अभी। अब उनकी नीतियां हैं, सरकार की नीतियां हैं, अमेरिका का अपना खेल है।
लेकिन हम एक शांतिप्रिय देश हैं और शांतिप्रिय देश होने के कारण हमने कभी किसी को धमकाया नहीं, किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, किसी पे अनायास आक्रमण नहीं किया, कोई राजनीति का गंदा खेल नहीं खेला। लेकिन फिर भी हमने अपने चरित्र के निर्माण करा, अपने संविधान का निर्माण करा और उसके बाद हमने जो है प्रकृति के दरवाज़ों पर दस्तक देना चालू किया और आज हम प्रकृति के हर दरवाजे खोलते चले जा रहे हैं। अभी विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात की जाए, साइंस और टेक्नोलॉजी की क्षेत्र की बात की जाए तो 1947 में जब हम आज़ाद हुए थे तो उस समय अनुसंधान की सीमाएं बहुत सीमित थीं, बहुत ही सीमित थीं। लेकिन 2025 के आते आते चंद्रयान 3 और गगनयान जैसे मिशनों ने भारत में अंतरिक्ष विज्ञान में अग्रणी भूमिका में लाकर खड़ा कर दिया। इसके जनक होमगिर भाभा थे। भाभा जी ने के प्रयत्नों से हमारे यहाँ जो है अनुसंधान होना चालू हुए और इस मिसाइल मैन के रूप में जाने वाले हमारे प्रिय डॉक्टर अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति जो हुए भारत के बाद में, उनका भी बड़ा योगदान रहा। डिजिटल इंडिया ने 80 करोड़ से अधिक लोगों को इंटरनेट से जोड़ दिया है। भारत में 1947 में केवल 10 प्रयोगशालाएं थीं। 2015 में यह संख्या 1000 से ज़्यादा हो चुकी है। वहीं हम अगर बेरोज़गारी की बात करें तो बेरोज़गारी की दर 1947 में लगभग 15% थी। आज वो बेरोज़गारी की दर घटकर 7 और 8% के आसपास आ चुकी है। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत हर साल लगभग 5 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है। भूखमरी और कुपोषण के क्षेत्र में अगर आए, मैं ये मान के चलता हूँ कि हमारी दशा बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी आबादी ज़्यादा होने के कारण या अन्न का भंडारण सही न करने के कारण या कई और कारणों से आज भी लोग भुखमरी के शिकार हैं। लेकिन फिर भी भारत में भुखमरी और कुपोषण की दर 1947 में जो 40% से अधिक थी, आज वो घटकर काफ़ी कम आ गई है। और इसमें जो है 2025 में प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को सस्ते अनाज की सुविधा दी गई है। मिड डे मील योजना में 12 करोड़ बच्चों को पोषण युक्त भोजन मिलता है। अभी स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करी जाए, मेडिकल सेक्टर की बात करी जाए तो भारत में 1947 में हमारे पास लगभग 50,000 डॉक्टर थे। आज भारत में डॉक्टरों की संख्या बढ़कर 18 लाख हो चुकी है, 1.8 मिलियन। आयुष्मान भारत योजना के तहत 50 करोड़ लोगों से अधिक लोगों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध है। कोविड-19 वैक्सीन निर्माण में भारत ने 100 से अधिक देशों को वैक्सीन निर्यात किया था। कोविड में जो हमने प्रबंध किया वो दुनिया ने देखा, दुनिया को समझ में आया हमारा मेडिकल विकास कैसे हुआ। अब वहीं बात करी जाए अगर रक्षा क्षेत्र की, डिफेंस की, तो जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उस समय हमारे डिफेंस की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। भारत के रक्षा का बजट उस समय मात्र 92 करोड़ रुपए था।
सिर्फ 92 करोड़। लेकिन आज 2025 आते आते रक्षा बजट बढ़कर 5.94 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। ब्रह्मोस, अग्नि मिसाइल और तेजस जैसे स्वदेशी हथियार बनाए गए हैं। भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। अपराध और कानून व्यवस्था की बात करी जाए, क्राइम एंड लॉ एनफोर्समेंट, तो 1947 में कानून व्यवस्था को लागू करने के लिए हमारे पास सीमित संसाधन हुआ करते थे। लेकिन 2025 आते आते हमने कई तकनीकी उपलब्धि के द्वारा और अपनी पुलिस व्यवस्था के द्वारा काफ़ी कुछ प्रगति की है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की अगर मैं बात करूं तो डिजिटल अपराधों में 70% मामलों का समाधान तकनीकी माध्यमों से किया गया है। महिला सुरक्षा की बात करी जाए तो महिला सुरक्षा के लिए हमने 112 हेल्पलाइन और निर्भया फंड जैसी योजनाओं का भी निर्माण किया। तो 1947 से लेके 2025 तक मतलब लगभग 78 साल की प्रगति की यात्रा यह दिखाती है कि भारत ने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। यह सब हमारे संविधान, नेताओं और प्रत्येक भारतीय के योगदान के कारण संभव हुआ। आइए इस गणतंत्र दिवस पर हम सभी अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाएं और भारत के एक सशक्त भारत निर्माण का संकल्प लें। दोस्तों, ये हमारी जो उपलब्धियां हैं इन पर हम खुश हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं पोजीशनिंग की बात करूं कि दुनिया मुझे कैसे पोजीशन करती है, कैसे पोजीशन देती है, तो मेरा विश्वास उस पर नहीं है। खैर, इन सब के बावजूद भी हम अपने पर गर्व कर सकते हैं। हमारा भारत एक सशक्त भारत बनने की दिशा में अग्रसर हो रहा है और जिसका श्रेय हम सभी भारतीयों को जाता है। 145 करोड़ भारतीय जनता को जाता है, इसलिए वे सभी बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।